Now let's come to the main point of today's discussion. These are things that you have to understand before you take the exam. There are two sections: before you take the exam and after you have taken the exam. तो दोनों की analysis अलग अलग है. So this is before you take the exam. पहला, take test seriously. अगर ये सोच रहे हो कि these are just your mock test और तुम बस इनको ऐसे करके निकल जाओगे, then you are in a wrong theme. गलत जा रहे हो. टेक टेस्ट सीरियसली. 1 घंटे का टेस्ट है, 3 घंटे कितने 7-8 टेस्ट है, 1 घंटे का कितने 30-35 टेस्ट है. 1 घंटे भी तो दिन में प्रॉपरली फोकस्ड होके अगर नहीं कर पा रहे हो, देन फॉर व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर. पिछले 1 साल से किन चीजों के लिए पढ़ाई कर रहे हो. तो टेक दीज टेस्ट सीरियसली. ओके, अब आते हैं क्वेश्चन. हम जब अटेम्प्ट करते हैं तो वहां पे क्या है. सबसे पहले बहुत लोग ये मिस्टेक कर रहे हो कि क्वेश्चंस को तुम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, लाइक अच्छे से उसको रीड अप ही नहीं किया है. तो अगर क्वेश्चन रीड अप ही नहीं करोगे, देन यू विल नॉट एंड अप इन गेटिंग द करेक्ट स्ट्रेटजी. तो सबसे पहले क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ो, एक एक लाइन पढ़ो. तो एक पॉइंट भी मिस कर दोगे और उससे जो सोल्यूशन करोगे वो आंसर भी टेस्ट में होगा. और ये यहाँ की बात नहीं कर रही है, फाइनल एग्जाम में भी होगा. ऐसा मेरे साथ होता है, कई बार हुआ है. थोड़ा सा गलत किया और वो आंसर है. जस्ट में पेपर में मेरे साथ 2-3 क्वेश्चंस में ऐसा हुआ कि मैंने करेक्टली रीड नहीं किया एंड एंड अप विद गेटिंग सम रॉन्ग आंसर, और रॉन्ग आंसर भी ऑप्शंस में था. तो जो बनाते हैं क्वेश्चन पेपर, दीज आर वेरी स्मार्ट पीपल. वो जानते हैं कि स्टूडेंट मिस्टेक्स कहाँ पे करनी है. दीज मॉक टेस्ट आर टू लेट यू अंडरस्टैंड कि वो गलतियां तुम लोग क्या क्या कर रहे हो. तो क्वेश्चन को प्लीज सीरियसली पढ़ो. 10 सेकंड 20 सेकंड आधा मिनट ज्यादा ले लो, बट क्वेश्चन को प्रॉपरली समझ जाओ कि है क्या. एंड बिफोर डूइंग यू पेन एंड पेपर वाला कैलकुलेशन, थिंक इन योर माइंड कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, मुझे इसमें किन किन एक्सप्रेशंस की जरूरत होगी, किन किन फॉर्मूलाज की जरूरत होगी, क्या मुझे मेथोडोलॉजी यूज करनी है, क्या मैं सही सोच रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ. इसके लिए भी तुम 30 सेकेंड आधा मिनट ले लो. बट जब तुम फाइनल पेन पेपर लिख के कैलकुलेट कर रहे हो ना, उसमें ये थॉट्स दोबारा नहीं आने चाहिए. कई बार ऐसा होता है कि आई स्टार्टेड डूइंग क्वेश्चन, मैं पूरा सॉल्यूशन कर ले गया, फिर पता चलता है यार शायद मैं गलत कर रहा हूँ. तो अगर ये जो शायद वाली जो फीलिंग है, वो अगर तुम स्टार्टिंग के 30 सेकंड में देते, तो शायद तुम अपने कैलकुलेशन का 3 मिनट बचा के करेक्ट वाली कैलकुलेशन करते. तो इससे क्या होता है, टाइम बचता है. अगर तुम टाइम मैनेजमेंट में ठीक हो, दीज आर स्टेप्स टू मैनेज योर टाइम, दैट्स ऑल. तो थिंक अबाउट योर मेथोडोलॉजी एंड कैलकुलेशन बिफोर अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि दिस क्वेश्चन विल टेक टू मच टाइम, हमें बाद में करना चाहिए, लीव दैट क्वेश्चन फॉर दैट मोमेंट. पहले जो इजी क्वेश्चंस हैं जो तुमको आते हैं वो कर लो, देन कम बैक एंड जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है या मार्क फॉर रिव्यू जो कर रखी है उनको बाद में करो. एक चीज और, ये मुझसे गलतियां होती थी, आई डोंट नो कि तुमसे होती या नहीं. कई बार हमें पता है कि ये एक्सप्रेशन लगना, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर कि मुझे क्या क्या करना है, बट वी फॉरगेट टू राइट योर मतलब वो फॉर्मूला हम लिखते नहीं है पेपर में. एंड दस स्टार्टेड पुटिंग, वो क्वेश्चन से देखा, अच्छा एच कट की वैल्यू ये है, मास इतना है, एनर्जी इतनी है, जस्ट कैलकुलेट कर. कई बार ऐसा होता है कि वो पावर हम मिस कर देते हैं, 3/2 की जगह पे 2/3 कर देते हैं. जनरली मिस्टेक्स होती हैं अगर आप फॉर्मूले को पहले से नहीं लिखते हो. तो राइट योर फॉर्मूला पहले, देन पुट द वैल्यूज एंड कैलकुलेट, एंड यू विल रिमेंबर, यू विल ऑल्सो नोटिस कि जैम में बहुत लंबे डिफिकल्ट ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते. दे आर वेरी शॉर्ट एंड प्रिसाइज, दे चेक योर कॉन्सेप्ट एंड बेसिक कैलकुलेशन. Calculation mistake is one of the blunder that all people make in this simple exam. Easy question, difficult question कभी गलत नहीं होते, difficult question आसानी से हो जाते हैं, easy questions ही सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं. तो easy questions में गलती, क्योंकि ऐसा लगता है अरे easy है, तो माइंड हम इतना कंसंट्रेट नहीं करते, जस्ट कुछ भी कैलकुलेट कर दिया एंड आंसर आ गया. तो easy हो difficult हो, हमारा कंसंट्रेशन लेवल सेम होना चाहिए. So these things you please keep in mind before you attempt any exam. Now let's come कि आफ्टर द एग्जाम क्या होना चाहिए. सबसे पहले जब तुम एग्जाम दे चुके हो, टेक अ गैप ऑफ 5-10 मिनट्स, चेक सॉल्यूशंस और देखो कि कहाँ कहाँ पे मेरी गलतियां हुई हैं. एक चीज और कि जब तुम रफ नोटबुक पे अपने कैलकुलेशंस कर रहे हो ना, उनको भी थोड़ा फेयर करने की कोशिश करो. ऐसा नहीं कि हर जगह पे गिचपिच करते जा रहे हो, so that you can test कि कैलकुलेशन मिस्टेक कहाँ पे हुई है, कहाँ पे मैं फॉर्मूला गलत लगा रहा था, by checking the solutions.
तो यू कैन मैच योर सॉल्यूशंस एंड योर कैलकुलेशंस कि कितने सही किए कितने गलत किए, एंड ऑल्सो चेक कि अगर मेरी छोटी छोटी गलतियां, कैलकुलेशन मिस्टेक या फॉर्मूला मिस्टेक ना हुई होती तो मैं कितने और मार्क्स आ सकते थे। लेट्स सपोज तुम्हारे 40 में 10 मार्क्स आए, कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना होती तो 13, 14, 15, 16 आ जाते। वो 3-4 मार्क्स जो होंगे ना तुम्हारे फाइनल एग्जाम में कितना इफेक्ट करेंगे तुम्हें अभी अंदाजा नहीं है। हमेशा एक एग्जाम में एक विंडो आती है जब तुम्हारी उस विंडो में अगर तुम हो, वो जनरली 35 से 45 मार्क्स के बीच में होती है अगर पेपर एवरेज है तो अगर उस विंडो में तुम्हारे 2 मार्क्स भी कम ज्यादा होते हैं ना तो रैंक जो होती है वो ऐसे 100-150 ऊपर नीचे होती है। अब सोचो तुम्हारी एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो, जहां तुम्हारी रैंक 350 आनी थी वहां 500 आएगी। एक मिस्टेक, एक क्वेश्चन की गलती। सो अभी गलतियां कर लो, टेस्ट में गलतियां कर लो, जितनी टेस्ट में नेगेटिव में नंबर आते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फाइनल एग्जाम्स में इन गलतियों से सीख के वहां पे नहीं करनी। दैट्स इट। तो फर्स्ट चेक योर सॉल्यूशंस एंड चेक योर मिस्टेक्स प्रॉपरली। एंड ऑल्सो जैसे मेरी आदत थी कि मैं लिखता था कि मेरी गलतियां कहाँ पे हो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, फॉर्मूला याद नहीं है, इस सेक्शन में कमजोर है, ये सेक्शन गलत हो रहा है। एनईटी में जैसे 3 सेक्शन है तुम्हारे पास, राइट, एमसीक्यू, एमएसक्यू, एनईटी। एनईटी में तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, जो किया किया जो आया वो लिखना है तुम्हें। वहां पे गलतियां करोगे तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि गलतियां हो भी गई हैं। जो सेक्शन बी है जिसमें मल्टीपल सेलेक्ट ऑप्शंस होते हैं, अगर उसमें तुम्हारे कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, तुम्हारा थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर भटका और कंफ्यूज हुए, गलत हो जाए, एक ऑप्शन उसमें तुमने गलती से ज्यादा टिक कर दिया या कम टिक कर दिया, गलत। तुमने 2 ऑप्शन तो सही ढूंढ लिया बट तीसरा ढूंढ पाए नहीं ढूंढ पाए, गया। तो गलतियां अभी कर लो, एग्जाम में गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। एनालाइज करो कि कहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं, एंड ट्राई डू नॉट टू रिपीट दीज क्वेश्चन, नॉट टू रिपीट दीज मिस्टेक्स ओवर अगेन एंड अगेन इन एवरी टेस्ट। बिकॉज आई रिमेम्बर मैंने भी ऐसे 30-35 टेस्ट अपने टाइम पे दिए थे, एंड इवन आफ्टर गिविंग दोज एग्जाम्स, जब मैं फाइनल एग्जाम देके निकला देन आई रियलाइज कि अगर मैं गलतियां ना करता तो मेरे 6-7 मार्क्स और बढ़ सकते थे। तो 6-7 मार्क्स वॉज बहुत ज्यादा नंबर होता है व्हेन यू आर एट दैट लेवल कि तुम्हारी रैंक 2 डिजिट से सिंगल डिजिट हो सकती है। तो 6-7 मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। और इस इनिशियल टेस्ट में, जैसे अगर तुम इनिशियल के सब्जेक्ट टेस्ट ले रहे हो तो 5, 6, 7, 8, 10 टेस्ट में अगर तुम्हारे मार्क्स नहीं भी ठीक आ रहे हैं, गड़बड़ हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियल टेस्ट में अगर तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, डोंट वरी, बिकॉज you will take some time to adjust yourself according to test। तो उनसे वरी नहीं होना है, लेकिन एक 10, 11, 12 टेस्ट के बाद अगर मार्क्स नहीं आ रहे देन यू शुड वरी अबाउट कि क्यों नहीं आ रहा है। और ये जो एनालिसिस है कि क्यों नहीं आ रही है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। एनालाइज एवरी टेस्ट कि कहाँ पे गलती कर रहे हो, कहाँ पे नहीं कर रहे हो। इनिशियल टेस्ट में मार्क्स का कोई वरी नहीं है, बट योर ग्राफ शुड कॉन्स्टेंटली इंक्रीज। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4 टेस्ट में इंक्रीज हुआ फिर धक्के से नीचे गिरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये भी है कि अपने कन्वीनियंट टाइम पे टेस्ट दो, और टेस्ट और रिवाइज ये दोनों अलग अलग प्रोसेस नहीं है। तुम टेस्ट दे रहे हो वो भी एक रिविजन ही है, तुम टेस्ट के बाद का एनालिसिस कर रहे हो वो भी रिविजन ही है। तो आई डोंट वांट कि कोई इस स्टेट में पहुंचो कि टेस्ट देने के बाद 2 दिन तो इसी में चले गए कि अरे यार मेरा टेस्ट अच्छे नहीं हो रहे हैं, अरे यार मेरा वो पड़ोसी दोस्त है उसके अच्छे हो रहे हैं बट मेरे अच्छे नहीं हो रहे हैं। डोंट वरी, अच्छे नहीं हो रहे होंगे, बट एनालाइज योर रिजल्ट्स कि कहाँ पे गलतियां हो रही, क्यों हो रही। अगर वो सारी चीजों में तुम कर रहे हो देन यू नो कि अगले टेस्ट में मुझे क्या चीजें नहीं करनी है। एनालाइज में ये भी ध्यान रखो कि कितनी गलतियां कैलकुलेटिव मिस्टेक्स हैं, कितनी गलतियां तुम्हारी इस वजह से हुई हैं कि तुमको फॉर्मूला गलत याद है, या कितनी क्वेश्चंस तुम अनअटेम्प्ट इस वजह से कर पाए तुमको उसका पता ही नहीं है। नहीं पता है, तुमने 1 साल 6 महीने 5 महीने 4 महीने पढ़ाई की है अच्छे से, गो बैक टू योर नोट्स एंड रिवाइज दोस थिंग। रिविजन और ये टेस्ट साथ साथ ही चलेंगे, ऐसा नहीं होगा कि तुम पहले सब कुछ रिवाइज कर लो एंड देन 5 दिन में बैठ के ये सारे टेस्ट दे लो। 5 दिन में बैठ के टेस्ट आर नॉट सपोज टू बी। टेस्ट आर सपोज कि वो 1-1.5 महीने चलें, धीरे धीरे एक सर्टेन इंटरवल पे दो, और उससे तुम अपने आप को कॉन्स्टेंटली इंक्रीमेंट करते रहो अपनी चीजों में। मतलब अपनी जो कैपेबिलिटी है, अपनी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो अप्रोच है उनमें इम्प्रूवमेंट लाओ।
आई नो कि मिस्टेक्स होंगी, डिमोटिवेट हो गए, मार्क्स नहीं आएंगे, ये भी लगेगा कि साल भर पढ़ा क्या है, बट बिलीव मी एंड ट्रस्ट मी, एनालाइज योर रिजल्ट्स, एनालाइज योर कैलकुलेटिव मिस्टेक्स, एनालाइज योर टेस्ट, और खुद से भी ये करना बड़ा वो है इम्पोर्टेंट। तो कहाँ का तो ये क्वेश्चन खुद से भी पूछना बड़ा डिफिकल्ट है कि जैसे तुम दूसरे को तो बोल सकते हो अरे मेरे टेस्ट ठीक चल रहे, बट यू नो इंटरनली कि कैसे चल रहा है। तो यू शुड ऑल्सो बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी रिवीजन अच्छा नहीं हुआ है, इस वजह से मिस्टेक्स हो रही है, इस वजह से टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं, या तुमने साल भर पढ़ाई ही नहीं की है। अगर पढ़ाई नहीं की है देन देयर इज नो ऑप्शन। वो तो मैं 6 महीने से 7 महीने से बोल रहा हूँ कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, बट अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं। बट अगर रिवीजन की वजह से है देन अभी भी सफिशिएंट टाइम है। आज 18-20 दिसंबर है, अभी 10, 30 और 10, 30, 40, 40, 50, 45, 50 दिन है, आराम से रिवीजन हो सकता है, 2 बार रिवीजन हो सकता है इतने टेस्ट में। तो ये सारे प्रोसेस जो है फॉलो करो फॉर ईच एंड एवरी टेस्ट, और कोशिश करो कि ऐसा ना हो कि एक दिन में 3-3, 4-4 टेस्ट दे रहे हो, उसका भी कोई मतलब नहीं है। एक दिन में एक टेस्ट दो, एनालाइज, रिवाइज, देन फिर से टेस्ट दो, इन दिस वे, ठीक है। जब ये सारे सब्जेक्ट टेस्ट पूरे हो जाएं देन गो फॉर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, देन गो फॉर ये मिक्स टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, जो भी उसको कहना कह लो। देन यू विल अंडरस्टैंड कि वो छोटे छोटे टेस्ट से तुमने कितनी चीजें सीखी हैं। वो 30, अगर हर एक टेस्ट से एक एक गलती भी सीखे तो 25 टेस्ट से 25 गलतियां सीखे। अब वो 25 गलतियां फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में नहीं होनी चाहिए, और उसमें अपना बेस्ट दो। एंड एक ये एक टेस्ट दो, देन रिपीट, देन अगेन, देन टेस्ट दो एंड रिपीट। तो ये प्रोसेस जो है वो साइक्लिक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम पहले सब रिवाइज कर लो एंड फिर एक साथ टेस्ट दे लो। एक साथ टेस्ट देने का कोई मतलब भी नहीं है, उससे तुम कुछ सीखोगे ही नहीं। उससे तो बस ये देख रहे हो कि 1 घंटे में हम कितना सॉल्व कर पा रहे हैं, एंड दो 3 घंटे में कितना सॉल्व कर पा रहे हो, वो हमारे पास आखिरी के 5 टेस्ट हैं, 4 टेस्ट हैं, जिसमें हम अपना पूरी जोर लगाएंगे। और जब ये सारा प्रोसेस से गुजर के फाइनल टेस्ट में जाओगे, फाइनल एग्जाम में जाओगे, तो ये सारी गलतियां तुम्हें पता होनी चाहिए कि तुम्हारी वीक पॉइंट्स क्या हैं, तुम्हारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं। अभी से एनालाइज करना, जैसे ये बाद में सब लोग पूछते हो कि मैं नेट से पहले शुरू करूं, मैं एमसीक्यू से पहले शुरू करूं, मैं एमएसक्यू से पहले शुरू करूं, या स्टार्टिंग से पेपर करना सॉल्व कर दूं। तो दैट ऑल डिपेंड्स। वो सब कब सीखोगे, वो सब अभी चेक करना है कि कौन सा पोर्शन मेरा स्ट्रॉन्ग है। देखो, जब हम टेस्ट में, कोई भी टेस्ट हो, मॉक टेस्ट हो या फाइनल एग्जाम हो, कोई भी टेस्ट में अगर मेरे 5-6 क्वेश्चन लाइन से सही हो गए, हमें आते हैं, यू विल गेट मोटिवेटेड। और क्वेश्चन अगर अगला 6th क्वेश्चन डिफिकल्ट भी है ना, आसानी से कर ले जाओगे, बिकॉज यू गॉट दैट मेंटल लेवल कि मैं कर सकता हूँ। मेरे पास 5 क्वेश्चन मैंने लाइन से सॉल्व किए, दीज आर गुड एंड मैं करूंगा। अब कर ले जाओगे, और फिर अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आएगा ना, यू विल बी एबल टू डू दैट। बट अगर 6 डिफिकल्ट क्वेश्चन सीरियल लाइन में लगे हुए हैं एंड यू आर नॉट एबल टू सॉल्व एनी वन ऑफ देम, एक भी नहीं हुआ, एंड 6 कंटिन्यूअसली स्किप कर रहे हो, योर मोटिवेशन विल गो इनटू, इतना डाउन जाएगा कि छठा अगर सिंपल पाइथागोरस थ्योरम भी होगी ना, तब भी गलत करके आ जाओगे। तो दीज थिंग्स हैपन। ये कब सीखना है? ये मैनेजमेंट, ये टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, वो जो घड़ी चल रही होगी उसको देख के बार बार मन में ख्याल आएगा कि टाइम कम है, कब मतलब जल्दी करना चाहिए, वो सब चीजें अभी सीखने की जरूरत है। तो इन शॉर्ट, जो गलतियां हो रही हैं उनसे सीखो, उनसे डिमोटिवेट नहीं होना, उनसे सीखो। दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारा वीक पॉइंट कहाँ है, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, कहाँ पे तुम्हें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्या चीजें तुम्हारी ऑलरेडी फोकस्ड है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन कहीं ऐसी जगह से आया जो मैंने बहुत पहले पढ़ा था, बट यू आर एबल टू डू दैट इन टेस्ट बिकॉज योर कंसेंट्रेशन इज गुड एंड यू अंडरस्टैंड कि ठीक है, अगर तुम स्क्रैच से भी शुरू करोगे यू विल बी एबल टू डू दैट। तो कीप दीज थिंग्स इन माइंड। और मोटिवेशन डिमोटिवेशन आते जाते रहेंगे, बट एनालिसिस एंड अपडेटिंग योरसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इंपॉर्टेंट, लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि डू नॉट मेक एनी वन मिस्टेक जो यहाँ पे टेस्ट में कर रहे हैं या फाइनल एग्जाम होंगी फॉर श्योर, बट ट्राई टू डू एज मिनिमम एज पॉसिबल।
So I hope I'm able to convey you few points, few things which you were concerned about, and I hope this will be help you to decide कि कब मुझे मार्क्स देखना है, कब मुझे मार्क्स नहीं देखना है, क्या चीजें मुझे टेस्ट से सीखनी है. टेस्ट टेस्ट में तुम टॉप कर रहे हो, नो वन केयर्स. टेस्ट में तुम फेल हो रहे हो, नो वन केयर्स. फाइनल एग्जाम में क्या हो रहा है, एवरीवन केयर्स अबाउट दैट. तुमने साल भर मेहनत की हो, फिर भी एग्जाम गंदा चला जाए. साल भर मेहनत ना की हो सकता है तुक्के की वजह से तुम्हारी अच्छी रैंक आ जाए. सिर्फ और सिर्फ जो मैटर करेगा दैट विल बी योर फाइनल एग्जाम. इन बिटवीन के कोई एग्जाम नहीं. तुमने तैयारी कैसे की, तुमने क्या स्ट्रगल किए, कैसा घर का सिचुएशन है, कैसा पर्सनल रिलेशनशिप्स कैसे है, क्या चीजें चल रहे हैं, नो वन, कोई इन चीजों की केयर नहीं करता है. सिर्फ केयर करेंगे वो लास्ट में तुमने फाइनल के 3 घंटे में क्या करके आए. दैट्स इट. तो उसको अगर अच्छा करना है तो अभी थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा. अभी टेस्ट देने पड़ेंगे, और ऐसा नहीं कि बेमन से, मन से टेस्ट देने पड़ेंगे. और टेस्ट्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट, देने चाहिए. मतलब इफ यू वांट टू चेक योरसेल्फ कि हम कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं, क्या चीजें सीखनी है, तो टेस्ट तुमको देने पड़ेंगे. So I hope I had conveyed you few points. So now I will stop recording, and if you want to ask any questions, anything, then please ask. Okay. So let me stop this recording. और जो लोग YouTube पे देख रहे हैं उनके लिए भी एक सजेशन है कि I am not forcing you to join test series, या I am not saying कि मत ज्वाइन करो. अगर तुमने कहीं पे ज्वाइन कर रखी है then no need to join. अगर ज्वाइन नहीं कर रही है then you are most welcome. और I hope तुम यहाँ ना भी ज्वाइन करो, आई डोंट केयर. बट ये जो है कि बिफोर एंड आफ्टर व्हाट यू शुड लुक फॉर इन टेस्ट सीरीज, दैट यू शुड प्लीज लुक एट इट, बिकॉज दैट्स व्हाट टेस्ट सीरीज आर मेंट फॉर. तो वो चीजें सीखो एंड just update yourself and do your best in the exam. So all the best to everyone. So see you in the next video.